करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत ही निकट भविष्य में महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले जी की 200वीं जयंती आ रही है। हम उस जयंती के समारोह शुरू करने जा रहे हैं और महात्मा ज्योतिबा फुले के सिद्धांत, उन्होंने जो मंत्र दिए, उसमें हमारे लिए प्रेरणा है। पिछड़े को प्राथमिकता, पिछड़े को प्राथमिकता देते हुए हम परिवर्तन की ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहते हैं। हम इसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करना चाहते हैं। हम पारदर्शी नीतियों के द्वारा पिछड़ों को प्राथमिकता ये हम धरती पर उतारना चाहते हैं और पिछड़े के जीवन में उतारना चाहते हैं। साथियों, रेहड़ी पटरी वालों के लिए स्वनिधि योजना हो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मूक नायक। मैं आज आपको एक ऐसा विश्लेषण बताना चाहता हूं। इस देश में बहुत सारी बहस हो रही है। कल जब लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया, तो जो उसके अंदर जो उनके मिनट्स थे, वो जो हमारा सोशल मीडिया और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस देश का है, उन्होंने उसमें से क्या निकाला, उसका एक छोटा सा विश्लेषण हम आपको बताना चाहते हैं। हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने आरएसएस की बात की, आरएसएस के योगदान की बात की कि आरएसएस का इस देश में कितना बड़ा योगदान है। दर्शकों, आप जरूर इस पर कमेंट करिए। और जो कल का पूरा जो विश्लेषण था पूरे मीडिया का, मैं उसका क्रक्स आपको बताना चाहता हूं कि जानबूझकर आरएसएस को पूरे मीडिया ने कल बात की, और जो बीजेपी के बड़े बड़े धुरंधर है, बड़े बड़े बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, वो मीडिया पर आए और आरएसएस का बखान करने लगे। इस देश में क्या हो रहा है? क्या कभी आरएसएस शिक्षा की बात करता है देश में? वो आरएसएस जो इस देश के संविधान को हटाना चाहता है, मनुस्मृति को लाना चाहता है, वो आरएसएस जो बाबा साहब का बार बार अपमान करता है, क्या इस देश के अंदर ये बहस हो रही है? साथियों, नरेंद्र मोदी जी ने एक बात और कही, बहुत सारी बातें उन्होंने कही, वो तो आपको पता है क्या है, पर एक बात और कही कि ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई जाएगी 200वीं। ज्योतिबा फुले, क्या इस देश के जो विद्यार्थी हैं, क्या ज्योतिबा फुले के बारे में जानते हैं? क्या इस देश के हर नागरिक को ज्योतिबा फुले के बारे में मालूम है? क्या मीडिया उस पर बहस क्यों नहीं करना चाहता कि ज्योतिबा फुले इस देश के पहले समाज सुधारक थे, जिन्होंने जातिवाद को खत्म करने के लिए संघर्ष किया, जिन्होंने समानता लाने के लिए देश में संघर्ष किया, जिन्होंने देश का जो निम्न वर्ग है उसको आगे लाने के लिए संघर्ष किया? क्या इस पर वो मीडिया बहस कर रहा है? जी नहीं दोस्तों, ये बहुत बड़ी विडंबना इस देश की
कि इस देश में 90% लोग जूझ रहे हैं, इस देश में 90% लोग संघर्ष कर रहे हैं, और जो 10% लोग हैं वो अमीर बन रहे हैं। इसके पीछे क्या बड़े बड़े बैंक का हाथ नहीं है? इसके पीछे इस इंडस्ट्री को बनाने के लिए क्या देश की सरकार जो है भारत सरकार का हाथ नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि वो 10% लोग इन लोगों को इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा देते हैं। गरीब लोग वोट देते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। गरीब लोगों के वोट का कोई जिक्र नहीं होता है कि देश इन लोगों से आजाद हुआ है, इन लोगों ने इसको सींचा है। इसकी बात नहीं होती है। मैं अक्सर ये बात करता हूं कि इस देश का जो जितना भी सिस्टम है, इस देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस देश की सफाई व्यवस्था है, इस देश का जो किसान है, छोटा किसान इस देश को पाल रहा है, पर आज उनकी स्थिति इस देश के अंदर क्या है, इसका किसी मीडिया ने कभी जिक्र नहीं किया। कभी भी जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पर कभी बहस नहीं होती है। दोस्तों, साथियों, ये मेरा छोटा सा विश्लेषण था कि इस देश में कहां बहस हो रही है, किन चीजों पर बात होती है, कहां लोगों को उलझाया जा रहा है। धर्म, हिंदू राष्ट्र और राष्ट्र प्रेम, ये सारी चीजें इस देश के अंदर लोगों के दिमाग में प्लांट की जा रही है। साथियों, आप इस स्ट्रीम को जरूर देखिए, स्ट्रीम को लाइक करिए, शेयर करिए, और देश में इस पर बहस भी होनी चाहिए। दर्शकों, आपने मूक नाइट चैनल को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।